बच्चों, आप में से कई बच्चों के कमेंट थे कि सर नवंबर से अगर मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, अपना 7-8 घंटा देने को तैयार हूं सीरियसली, तो क्या मेरे 95% की पॉसिबिलिटी बनती है? तो मेरा सीधा जवाब है हाँ, यस। अगर आप नवंबर से जोर लगा के पढ़ते हैं, 7 घंटे 8 घंटे तक देने की कोशिश करते हैं, तो आपका जरूर 95% पढ़ने का पक्का चांस है। कैसे बनेगा, क्या दिक्कत है, कैसे आप करेंगे 2 महीने में कमाल, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कोई भी स्टेप आपसे चूके नहीं। पूरी ये जो प्लान है वो रियलिस्टिक है ना, मैं हाइप दे रहा हूं इसको, ना ये अंडर परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सॉलिड अनबीटेबल स्ट्रैटेजी है, आप इसको बीट ही नहीं कर सकते। वही चीज करने की बात बोलूंगा जो एग्जामिनेशन में आती है। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर, मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर बोलता हूं, तो आप इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात को समझते हैं। फॉर 95% इन बोर्ड्स 2026 अनबीटेबल स्ट्रेटजी। आपके साथ जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो मेजरली 3 हैं इस समय जो आपके दिमाग में घूम रही है। पहली चीज क्या है, सिलेबस इज वास्ट। मैं फिजिक्स का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करिए, अगर आप स्टार्टिंग नहीं कर पाए हैं तो आपको सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा ही लगेगा, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो या बायो हो। तो एक तो ये इशू रहा। दूसरा क्या है कि टाइम इज लेस, अब ज्यादा टाइम नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखें, केवल 2 महीने आपके पास हैं, नवंबर दिसंबर में भी शुरुआत में प्री बोर्ड होंगे और 1 जनवरी के बाद से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो जाएंगे और आप एग्जामिनेशन मोड में आ जाएंगे। तो जिस बच्चे ने अभी नहीं किया वो गया, मतलब तो आप आज से ही शुरू कीजिए और विनिंग स्पिरिट में आ जाइए। मतलब बिल्कुल आप स्किप मत करिए, नवंबर में हो जाएगा आपका, मैं बता रहा हूं, बस अब लग जाइए, कर लेंगे आप। और तीसरी चीज कि सर अभी मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, तो स्टार्ट मैं कैसे करूं, कि भैया शुरुआत करना है तो शुरुआत में कहां करूं, ये पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो आइए इसका मैं आपको बताता हूं एक मास्टर प्लान। सोल्यूशन क्या है, यही अनबिटेबल स्ट्रेटजी, ये मास्टर प्लान क्या है। एनसीईआरटी को आप बेस मानिए। एनसीईआरटी बेस में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्योंकि आप ध्यान से उनको लगाए नहीं रहते तो थोड़ा भी जो चेंज होता है वो भारी पड़ जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी के एग्जांपल एक्सरसाइज को पूरी तरह लगाएं। और पीवाईक्यू लगाना मस्ट है, वो भी 10 साल का। 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करके जरूर जाएं, 5 साल नहीं 10 साल पे। तो 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करें। मॉक टेस्ट का मतलब है सैंपल पेपर लगाइए जिसको आपको रियल टाइम प्रैक्टिस हो सके। 3 घंटे का पेपर है, कोशिश कीजिए 2.5 घंटे या 2.25 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करिए, जिससे कोई गलती है, कोई क्वेश्चन छूटा है तो उसको देख सकें। ये प्रैक्टिस करनी होगी और रिवीजन मस्ट डू। बिना रिवीजन के आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उस समय तो समझ में आ जाएगा। तो आखिर इस चीजों को आप नवंबर में और दिसंबर में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे बात आप अच्छी तरह पकड़ सकें। तो बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना, तो काबू पारना है कि अपना काम बन जाए। सबसे पहले क्या करिए, 1 शॉर्ट वीडियो देखिए जिस भी टीचर के आपको समझ में आते हैं, पसंद में आते हैं, जो पूरा हर कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, कोई टॉपिक मिस नहीं करता। फिजिक्स के लिए मैं आपसे बोलूंगा अरविंद एकेडमी को फॉलो कीजिए और अरविंद एकेडमी के 1 शॉट देखिए। केमिस्ट्री के लिए जो टीचर आपको समझ में आते हैं, बायो के, मैथ्स के जो टीचर आपको समझ में आते हैं, वो आप जरूर उनके 1 शॉट फॉलो कीजिए। लगभग 14 चैप्टर, जैसे फिजिक्स में औरों में भी मैं इतनी मान लेता हूं, तो एक दिन में एक 1 शॉट आप खत्म कर लेंगे तो 14-15 दिन में खत्म हो जाएंगे। उसके साथ जो एनसीईआरटी की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है उनको इसी नवंबर में आप निपटा मारिए। अब एनसीईआरटी एग्जांपल एक्सरसाइज पीछे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल 10 पकड़ लीजिए, पीछे के एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन पकड़ लीजिए, 20 क्वेश्चन हुए टोटल एक चैप्टर पे। एवरेज लेके चलूं तो आप एक चैप्टर पकड़ें और 20 क्वेश्चन लगाएं। अब बल्कि मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा पुश करें तो और लगा सकते हैं, वरना 1 शॉट देखा और एग्जाम्पल उस दिन के खत्म कर दिए, अगले दिन रिवीजन की तरह उसको एक्सरसाइज लगा ली, फिर आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद कह रही जो भी आप पढ़ रहे हो बेटा उनके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, वरना जब आप फाइनली पूरा लपेटेंगे एक साथ ना तो आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नवंबर आपका था फाउंडेशन का, उसमें चैप्टर पूरा पढ़ लेना है।
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को खत्म कर लेना है और शॉर्ट नोट्स अपने बना लेने हैं, अपने एकदम शॉर्ट, जिससे रिवीजन के वक्त वो काम आए। फिर आता है दिसंबर, फाइनल एंड गेम। बेटा दिसंबर में आपको हमला बोलना है, यानी पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को पहले सॉल्व करना है। पीवाईक्यू में कोई कोताही मत कीजिए, क्योंकि वो एक्चुअल ट्रेंड बता देते हैं किस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो 10 साल के पीवाईक्यूज पकड़िए और लगाना शुरू कर दीजिए। पूरे महीने में बात कर रहा हूं, आराम से लग जाएंगे। उसके बाद एक चैप्टर के डेरिवेशन डेली कीजिए। जैसे आपने किया पीवाईक्यू लगाया, आप कुछ चैप्टर्स में डेरिवेशन ज्यादा हैं और फिर डेरिवेशन बहुत ही कम है, यानी टोटल आप देखें 130 डेरिवेशंस हैं। तो आप एक दिन लेके बैठिए, एक चैप्टर में जो भी 5, 7, 8 डेरिवेशन दिख रहे हैं उसको रिवीजन के तौर पे लगा लीजिए, जैसे दिमाग में आपके आ जाए। 8-10 नंबर का डेरिवेशन भी एग्जाम में मिल सकता है, मिल जाने के चांस है। उसके बाद आप आइए मॉक टेस्ट यानी सैंपल पेपर पे। हफ्ते में 2 सैंपल पेपर जरूर लगाइए। अगर आप सैंपल पेपर नहीं लगाएंगे, जब ये पढ़ चुके होंगे, यहां पहुंच चुके होंगे, अगर सैंपल पेपर नहीं लगाएंगे तो एग्जाम वाली फील नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, एग्जाम में आप गलती कर देंगे, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, चाहे क्वेश्चन समझ ना पाने की गलती हो, उसका दूर आप यहीं से करेंगे। अब यहां पर एक कैच है, कई बच्चे सैंपल पेपर पहला लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे लगाते जाते हैं। ऐसे नहीं लगाना है। जब आप पहला सैंपल पेपर लगाइए तो सैंपल पेपर को एनालाइज कर लीजिए कि गलती कहां हुई। जो गलती आपने की है, मान लीजिए 36 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन में गलती हुई है, तो जिस टॉपिक पर जिस वजह से गलती हुई है उसका रिवीजन कर लीजिए। चाहे कॉन्सेप्ट हो, फॉर्मूला भूल गए हो, क्वेश्चन समझ ना पाए हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। जिससे फायदा क्या होगा कि आपकी रियल रिवीजन होगा, पेन पॉइंट्स को आप सुधार लेंगे, जहां दर्द होता है वो दर्द का निवारण कर देंगे आप। इस तरह से कीजिए। तो ये हो गया नवंबर और ये कहानी रही दिसंबर की। अब उसके बाद गोल्डन फॉर्मूला क्या रहा जो मैंने बताया, उसकी समरी कर दूं तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स लगाने ही हैं, किसी हालत में आप मत छोड़िएगा। और बहुत बुक के चक्कर में नहीं रहना, सर ये ले लूं, वो ले लूं, फलाना ले लूं, धमाका ले लूं, कुछ क्वेश्चन बैंक ले लूं। क्वेश्चन बैंक कुछ मत लीजिए, मैं बताऊं। आप सीधे एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स पीवाईक्यूज लगाइए, सब कुछ वहीं से आना है। ठीक। दूसरी बात, पीवाईक्यूज को 10 साल के जरूर लगा के जाइएगा। तीसरी बात, सैंपल पेपर जरूर लगाइएगा, वरना आप सोचेंगे आपको आ रहा है, फिर भी एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी हो जाएगी। उसके बाद रिवीजन करिएगा दबा के, जो पेन पॉइंट्स हैं उसको सुधारिए। ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी हमेशा भारी पड़ती है इंटेलिजेंस के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपका जो रैंक 1 आ रही है जिसकी क्लास में वो इंटेलिजेंट बाय बर्थ है, तो ऐसा मत सोचिए। आप लगातार लगे रहेंगे, उससे आगे निकल जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। और ये जो 2 मंथ की या मैंने जो नवंबर से स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी बनाई है वो 95% आपको लाके देगी। तो नवंबर से शुरू करो, बोर्ड्स में 95% आपके पक्के हैं। फॉलो दिस 2 मंथ्स और देखो क्या चेंज आपके अंदर आता है। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कई बच्चों को जो चाहते हैं कि हम पीवाईक्यूज लगा ले, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स लगा ले, डेरिवेशन लगा ले, ये सब आपको कहीं एक साथ नहीं मिलता भी है तो क्वालिटी एक्सप्लेनेशन कंप्रोमाइज होता है। तो मैंने इस चीज को दूर कर दिया है आपके लिए ऑल इन वन कोर्स बनाकर। इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं, और पूरी किताब क्लास 12 फिजिक्स के 130 डेरिवेशंस हैं एट लेंथ, जिससे आप समझ सकें। तो आप 95% बोर्ड्स के लिए ऑल इन वन कोर्स ले सकते हैं और एक साथ ही क्वेश्चन का कांड खत्म कर सकते हैं। अब कई बच्चों का ये होता है कि सर क्वेश्चन तो हम तब लगाएंगे जब हमने पढ़ा हो, अभी तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आप उस समय क्या कर सकते हैं, द्रोणा ले सकते हैं। द्रोणा के अंदर ऑल इन वन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये देखिए एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड डेरिवेशंस। तो द्रोणा के अंदर ऑलरेडी ऑल इन वन है, यानी द्रोणा लेंगे तो लाइव क्लास भी मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स भी मिल जाएंगे, फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगी, असाइनमेंट और बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज आप ले सकते हैं द्रोणा के अंदर, जहां पे ऑल इन वन भी है। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे, तो वो अरविंद एकेडमी ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में आ जाइएगा, वहां आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, उसको ज्वाइन करके आप तुरंत मेरे साथ अपनी पढ़ाई को एक्सलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, नवंबर मिस नहीं करना है, वरना पूछेंगे दिसंबर में किसी टीचर से, बोलेगा जरूर कि 95 आ जाएंगे, लेकिन आप भी जानते हैं सच्चाई क्या होगी। तो मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।